मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। हराम काम कर रही अच्छा सुनिए तो चलिए, हराम काम जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए, आगे जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। हम आपको अभी सुनवाएंगे कि हूरों के बारे में क्या बताया जाता है। साजिद रशीदी साहब का पक्ष ले लें, वो भी पूरी बात पे भी आएंगे सर। पहले एक बात तो समझ लें, 72 का मैंने पहले साजिद रशीदी साहब से तो पूछ लेते हैं। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बनाया गया है। देखिए सारी चीज है 72 का नहीं, 72 हूरे, ये जो संख्या है 72 हूरे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी चीजें कुरान में नहीं है। कुरान में मुख्तसर तौर पर बहुत सारी चीजों को बयान किया गया है, जैसे नमाज का जिक्र है। अब नमाज में कितनी रकातें हैं, कौन से वक्त में कितनी पढ़ी जाएगी, ये सारी हदीस से हमें मिलती हैं। रोज़े का जिक्र है, रोज़े का पूरा बयान फिर हदीस से हमें मिलता है। कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को समझा देती हूँ, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं है 72 हूर का जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस में है। सुनिए सर, मुद्दे पे आइए ना। मैं मुद्दे पे ही तो आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे। जुनैद हारिस साहब ने कहा सही कहा या गलत, ये बता दीजिए पहले। हाँ ना में फिर आप मैं तो अपनी बात रखूंगा ना, कोई सही गलत कहे मैं तो अपनी बात रखूंगा। मैं ना आपकी बात रखूंगा ना इनकी रखूंगा, मैं अपनी रखूंगा। जो मैंने पढ़ा है 10 साल में, मौलवियत का 10 साल का कोर्स होता है, उसमें जो पढ़ाया जाता है कुरान के बाद में हदीस उसकी तफसीर है। हदीस में बहुत सारी जगहों पर हूरों को तफसील के साथ जिक्र किया है, और कुरान में भी सूरह रहमान में और कई जगहों पर हूरों का तफसील के साथ जिक्र है। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए है या सबको इसको मानना चाहिए। ये मेरी आस्था है, मुसलमान की आस्था है कि जन्नत है, जन्नत में जो अच्छे लोग हैं अच्छे कर्म करके जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं बुरे कर्म करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। देखिए कुरान में है हूरुन आइन, साफ लफ्ज़ है, और बहुत सारी जगहों पर हूरों का जिक्र है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा उसे जन्नत मिलेगी, जो ईमान की हालत से में दुनिया से नहीं जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ये मेरी आस्था है, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे कुरान में अल्लाह के फरमान में उसका जिक्र है। ईमान उसके लिए शर्त है, ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, खासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, जमीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर रखते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहां जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, यहाँ तो इनकी तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। वो लोग जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आशा करती हूँ कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स पर आज बात करना चाहूंगी। सैकड़ों सालों से मुसलमान बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोगों को दुख होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हमें मंच मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, तो हम उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि अपनी कौम के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है। प्लीज मुझे बीच में मत काटिएगा, अनइंटरप्टेड सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है, मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे आज हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले किताबें ही जला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं। और हमने आज इस्लाम को मौलानाबाद में जोड़ दिया है। हमारे पैगंबर बोलते थे जातियां खत्म करिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, हमने 72-73 फिरकों में बांट दिया है। कहीं हम कहते हैं अहमदियास को मारो, कहीं हम कहते हैं शियाओं को मारो, कहीं हम बोराओं को कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, हम ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, बहु विवाह कर रहे हैं, मिस्यार निकाह कर रहे हैं, यहाँ तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम कहीं ना कहीं अपना सात्विक अर्थ हो चुका है। कौन है वो लोग जो इस्लाम को इस्तेमाल करके एक एजेंडा चला रहे हैं? कौन है वो लोग जो अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद फैला रहे हैं? और मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति आईना दिखने को तैयार नहीं है। मैं सभी मुस्लिम स्कॉलर से ये अपील करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम इस्लाम की किताबों को खोल के पढ़ें। अभी साजिद साहब ने कुछ हदीसों की बात करी, सैकड़ों की तादाद में फैब्रिकेटेड हदीस है, सैकड़ों फैब्रिकेटेड फर्जी हदीस है जो मुसलमान बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं। हम उनमें भी आग नहीं लगाते, हम उनको भी उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकते। एक बड़ी अजीब बात यह है आज के वक्त में,
खास तौर से मीडिया में आने के लिए वो लोग जो इस्लाम का उपदेश लोगों को दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनकी जिंदगी में इस्लाम कितना है वो झांक कर नहीं कुछ गलत बात कही क्या उन्होंने? अरे गलत बात कही उन्होंने? उनकी अमली जिंदगी इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कुछ गलत बात अमली कही? जिंदगी से क्या बात कही? इस्लाम निजी ये जिंदगी कहता छोड़ है दीजिए। कि एक मुसलमान लड़का और लड़की, हिंदू लड़के और लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप व्यक्तिगत अच्छा, हो गए तो ना, अब आप- व्यक्तिगत नहीं, बात ये आस्था है, ये मुकम्मल इस्लाम है, व्यक्ति की बात व्यक्तिगत नहीं नहीं कर रहे हैं। आप है, ये आस्था है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देश का कानून भी होता है मौलाना साहब। इस्लाम मुसलमान के साथ ही मुसलमान की शादी जायज है। अगर हिंदू लड़के से या हिंदू लड़की से शादी होगी उसको अवैध माना जाएगा इस्लाम में। ये इस्लाम है। आप बहुत गंभीरता के साथ आप बात सुन कर रहे हो। लेते हैं। इसका मतलब सुबह ये इस पर कुछ कहना चाह रही इसका हैं। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा मैं नहीं चाहता हूँ, वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मेरी करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप ये आस्था मेरी की आड़ नहीं है। ले सकते हमेशा। ये आस्था हमेशा का- आस्था की आड़ ये मत आस्था का मुद्दा लीजिए। नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। सुबह ही बताइए क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार आड़ मत लिया है करिए और बचने के पुरानिक लिए। अधिकार है। जी सुबह बताइए। देखिए, मैं 72 हूरों के कॉन्सेप्ट पर आपसे पहले भी बोला था कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करना चाहती हूँ। बहुत ही छिछले स्तर पे ये लोग हंस के या सरकास्टिक स्माइल देकर एक्चुअली इस्लाम को बेइज्जत करते हैं। मुस्लिम कौम को भी देखना चाहिए कि आप कैसे नहीं कर लोगों रही हैं हिंदू से शादी के करके। हाथ में हमने अपने मजहब आप एक की गैर मुस्लिम बागडोर से दे शादी रखी करके आप है। इस्लाम को बदनाम नहीं कर रही मुस्लिम हैं। कौम को ये मनन करना चाहिए कि आप हमने इज्जत दे रही हैं इस्लाम की इस्लाम को। बागडोर ऐसे मौलानाओं के हाथ में दे रखी है जो करोड़ों लोगों के सामने आकर नेशनल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप बदनाम मैं कर रही आपको हैं। बताती हूँ, आप बदनाम कर रही हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। मैं आपको अब साइकोलॉजिकल आप बदनाम कर रही हैं इस्लाम को। तर्क पे जवाब इस्लाम दीजिएगा। कहता है इस चीज को जो आपने देखिए, किया। अभी मेरी बात आप बताइए काटिए। मुझे। सुन लीजिए। ये जानते इस्लाम हैं इस कि चीज अब को मैं कहता ऐसा है। कुछ बोलूंगी आप तो इस्लाम ये का 7 जन्म लेके भी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक जो साजिद साहब सुन इस्लाम लीजिए। इस्लाम है। अरे बौखलाइए मत इस्लाम रशीदी इस्लाम है। साहब, मैंने सर तो के ऊपर जवाब साजिद साहब सुन दीजिएगा। लीजिए। साजिद साहब आप बौखला रहे हैं। दीजिए। साजिद साहब मैंने तो करोड़ों लोगों के सामने साजिद साहब इंटरव्यू दिया। साजिद साहब मैं बौखलाता नहीं नहीं, आप बौखला रहे ना, हैं। बिल्कुल आप नहीं। एक मेरी बात सुनिए। सवाल ही पैदा आप रुक जाइए। बिल्कुल। आप रुक जाइए। आप ये जबरदस्ती उनकी कहने के बात- बौखला रही हैं। आप उनकी बात सुन नहीं रहे। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों जवाब करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबह ही जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। सुबह ही जवाब ले लेते जिस दिन हैं। उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए चलिए, निकला। मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम कर लीजिए, आवाज कम कर हराम काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए आपने शादी गैर तो मुस्लिम चलिए करके हराम काम है। चलिए। जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए साजिद साहब आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए। कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा चलिए, बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप कभी से कहता बात है। करेंगे। नहीं, जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात वही कर आपसे रहे हैं। देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। जो करेगा 72 वो सेक्सुअल करेगा। रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। पैसा फैज साहब मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए।